न्यूज़ 7 आसान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और सभी को खाटू श्याम बाबा का बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं। आप सोच रहे होंगे कि आज मैंने ये नाम क्यों लिया। उसका कारण ये है कि आज शनिवार है और आज जो मैं लाइव आपको दिखा रहा हूं वो वहां से दिखा रहा हूं जो आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल बन सकता है। जी हाँ, कुशालगढ़ लेक परियोजना के पास में ही उससे जुड़ा हुआ एक भव्य मंदिर का निर्माण यहाँ पर चल रहा है इंद्रो, और बाबा खाटू श्याम का वो मंदिर है। कहते हैं हारे का सहारा है और जो सब जगह से निराश हो चुका हो उसकी आशा अगर कहीं नजर आती है तो बाबा खाटू श्याम में नजर आती है। यहाँ के लोगों ने जिनकी आस्था थी, जिनकी भावनाएं जुड़ी हुई थी, उन लोगों ने मिलकर के और भव्य खाटू श्याम के मंदिर का निर्माण करने का एक संकल्प लिया और गंगापुर सिटी में जो अब जिला बन चुका है 30 तारीख को अधिसूचना जारी हो जाएगी और उसके बाद में एक भव्य स्वरूप आपको भगवान खाटू श्याम के मंदिर का यहाँ पर नजर आएगा। धार्मिक आयोजन लगातार चल भी रहे हैं। जिस दिन से इसका इनॉग्रेशन हुआ है, शुरुआत हुई है, उसके बाद से लेकर के अब तक इसमें कितनी प्रोग्रेस हुई है और कितने दिनों बाद में ये मंदिर अस्तित्व में आ जाएगा, जहां भगवान खाटू श्याम का जो मूर्ति की जो प्रतिष्ठा है वो भी बहुत रिसेंटली होने वाली है। उस बारे में भी आपको खुल करके और विस्तार से मैं जानकारी दूंगा। और इसके अलावा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है, मुझे याद है मैं बहुत छोटा था तब एक बार पदयात्रा पर गया था मैं, और वहां मैंने देखा था निवाई के पास में बनस्थली से पहले भगवान देवनारायण का एक मंदिर है, बड़ा धार्मिक स्थल है और वो बीच पानी में बना हुआ है। इतना भव्य स्वरूप वहां पर निकल करके आता है कि आप उसका वर्णन नहीं कर सकते शब्दों में। मैं इस बात को जिक्र इसलिए यहां पर कर रहा हूं कि सर कुशाल लेक परियोजना जो है, कुशालगढ़ लेक परियोजना जो है, उसके बीचों बीच भगवान खाटू श्याम का यह मंदिर बन रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से और भव्य स्वरूप इसको दिया जा रहा है। लेकिन अगर आने वाले दिनों में बिना किसी राजनीति के और पक्षपात के कुशालगढ़ लेक परियोजना का काम भी अगर पूरा हो जाता है और उसके बीच में से निकल करके भव्य स्वरूप में भगवान खाटू श्याम का मंदिर नजर आए, तो मैं ये कहता हूं कि भरतपुर संभाग में सबसे बड़ा पर्यटक स्थल ये हो सकता है। इससे जुड़ी हुई बातों को लेकर के, इससे जुड़े मुद्दों को लेकर के और इस मंदिर के निर्माण को लेकर के जितनी विस्तृत जानकारी है वो आज मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो जितने खाटू बाबा के श्रद्धालु हैं, जिनके भक्त हैं, वो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर जरूर करना। बहुत सारे पदाधिकारियों से आज आपकी बात करवाऊंगा और इस मंदिर का भव्य स्वरूप कैसा होगा, क्या कुछ दिमाग में आइडिया चल रहे हैं। कारण यह है कि धर्म जो है ना, आस्था जो है वो सबसे बड़ी है और यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया है, पार्टिसिपेट किया है। अपनी तरफ से जितना योगदान ये लोग दे सकते हैं उतना योगदान दिया भी है और उसी का फलस्वरूप यह है कि इस मंदिर का जो निर्माण है वो बहुत तेजी से चल रहा है। ज्यादा दिन नहीं हुए इसको बनते हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना पैसे की कमी है, ना आस्था की कमी है, ना सेवादारों की कमी है। और उसी का नतीजा यह है कि आज भगवान खाटू श्याम का जो मंदिर है, जिसका निर्माण यहां पर चल रहा है गंगापुर सिटी में, वो आज अपने भव्य स्वरूप से बहुत करीब है। ज्यादा वक्त अब इसमें नहीं लगेगा जब ये पूरा मंदिर बहुत खूबसूरत तरीके से निकल करके और आप लोगों के सामने आएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात करवाएंगे, बातचीत करवाएंगे और मैं चाहूंगा एक बार वो जो दिखाएं जहां अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752। हाँ, अब तक श्रद्धालु जो हैं जुड़ते रहे हैं, भजन, हरि कीर्तन, भजन संध्या करना, ये सब यहाँ पर अब तक चलता रहा है। बाबा की ज्योत जलती है। आज शनिवार है और मुझे लगा कि ये शायद राइट टाइम है और सही बार है जब ज्यादातर लोग यहाँ पर मिलेंगे और बाबा खाटू श्याम जी के जो हैं भजन का गुणगान यहाँ पर लगातार चलता रहता है। चलिए उन लोगों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे और क्या कुछ इसका स्वरूप होगा उन लोगों के से जानने का हम प्रयास करेंगे। तो मोदी सर आइए और सुरेश जी आप भी आइए और जो भी आपके पदाधिकारी हैं मैं चाहूंगा उनको आप यहाँ बुलाएं और महिलाएं आप भी आ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, इस देश की आधी जनसंख्या है आप, तो आपका होना बहुत जरूरी है यहाँ पर। आ जाइए आप सब लोग और ज्वाइन कीजिए मुझे यहाँ पर। आ जाइए आप सभी लोग।
तो ये वो लोग हैं जो बहुत लंबे समय से खाटू श्याम जी वहां भी जाते हैं और यहां एक आस्था इनके अंदर जगी थी और फिर इसकी शुरुआत हुई थी। और आज आप देख सकते हैं कि इसका जो स्वरूप है ना वो दिन ब दिन निखर भी रहा है और आने वाले दिनों में ये एक अजीब शाहकार बनकर के गंगापुर सिटी के लोगों को मिलने वाला है। क्या कुछ इसका स्वरूप होगा, क्या कुछ इसको लेकर के लोगों के मन में धारणाएं हैं, विचार हैं, वो जानने का हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मोदी जी, हाँ इनका बड़ा योगदान रहा है साहब। ये मोदी जो है ना ये बड़े कमाल कर रहे हैं, चाहे देश की बात कर लें, इंटरनेशनल लेवल पर बात कर लें या गंगापुर सिटी की बात कर लें। सर आप तो पहले मुझे ये बताइए, अपना परिचय दीजिए और आपका पद क्या है इस समिति में। सर मैं राजेंद्र कुमार मोदी हूँ। मेरा पद श्याम सेवा का ही है। मैं कोई पद लेता नहीं हूँ, किसी भी संस्था में जुड़ता हूँ, मैं बिना पद के काम करता हूँ, निस्वार्थ भाव से काम करता हूँ। मैं आपको इस श्याम बाबा के उसके लिए बता दूं, आज से 20 साल पहले हम पद यात्रा लेके गए थे, जब से खाटू श्याम जी एक ठेले पे लेके गए थे। उसके बाद में विस्तार होता रहा। पद यात्रा के टाइम से हमारे दिल में ये अरमान थे कि किसी टाइम गंगापुर सिटी में श्याम बाबा का भव्य मंदिर बनना चाहिए। उसके बाद में हम 17-18 साल से मैं हर माह मासिक बस यात्रा लेकर जा रहा हूँ। सिर्फ कोरोना काल में मासिक यात्रा टूटी है। मैं हर महीने बस लेकर जाता हूँ श्री श्याम परिवार सेवा समिति के तत्वाधान में। तो हमारे दिल में ये बहुत तगड़ा बड़ा अरमान था गंगापुर सिटी को श्याम प्रेमों को, गंगापुर सिटी में बाबा श्याम का भव्य श्याम मंदिर बने। वो श्याम मंदिर बाबा का अब आप देख रहे हैं बनने का 1 से 5 तारीख के बीच में यहाँ भव्य आयोजन होने जा रहा है। 1 तारीख को सुबह 8 बजे 1 जुलाई, हाँ मैं दर्शकों को बता दूं 1 जुलाई से और 5 जुलाई तक एक सामूहिक आयोजन यहाँ पर किया जाएगा और उसकी विस्तार से जानकारी आपको मोदी सर देंगे। सर क्या रहेगा पूरा? 1 जुलाई 2023 को सुबह 8 बजे बालाजी चौक से भव्य कलश यात्रा मेन मार्केट में होती हुई कुशालगढ़ लेक पर आएगी, जहां बाबा की कलश यात्रा का वो होगा। ठीक है। 1 से 3 तारीख की शाम को 7 बजे इसी कुशालगढ़ लेक पर, जहां स्थानीय देवता पहले विराजमान थे, जिनके मंदिर का हम जीर्णोद्धार कर रहे हैं, उनके शाम को भक्तमाल कथा का आयोजन होगा 1 से 3 तारीख को शाम को। रोजाना शाम को 4 तारीख को दोपहर 2 बजे भव्य ध्वजा यात्रा निकलेगी बालाजी चौक से ही। ठीक है। उसके बाद में शाम को 7 बजे विशाल भजन संध्या का आयोजन है 4 तारीख को ही। 5 तारीख को बाबा की प्राण प्रतिष्ठा है और दिन के 2 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। पांचों दिन का ये प्रोग्राम है। मेरा तो गंगापुर सिटी के सभी श्याम प्रेमियों से यही निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में तन मन धन से देकर इस श्याम बाबा के पुण्य में भागीदारी बने। किसी क्रम में हमने कल सुबह गंगापुर सिटी की महिलाओं व पुरुषों से आग्रह किया है कि आप बाबा के लिए श्रमदान करें, सफाई करें और काम में सहयोग करें। देखिए वही बात है कि आस्था बहुत बड़ी चीज होती है जब मन में है। और देखिए मैं ज्यादा तो जानकारी नहीं रखता हूं, पर कई जगह मैं लिखा देखता हूं स्लोगन जो लिखा रहता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, है ना। कि कोई निराश है, कोई हताश है, कोई जीवन से बिल्कुल निराश हो चुका है, आप वहां जाइए। वैसे मैं आपको पर्सनली व्यक्तिगत रूप से बता दूं, मैं बरसों से ये चाहता हूं कि मैं वहां जाकर के बाबा खाटू श्याम का दर्शन करूं, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अब तक वहां जा नहीं पाया हूं। लेकिन खैर वो कोई बात नहीं है। अब महिलाओं से थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये दिन रात इन्हीं धार्मिक प्रवृत्तियों में लगी रहती है और जुड़ी रहती है। अपना नाम बताएं मैम मुझे। मेरा नाम सरोज मोदी है। अच्छा इनकी बेटर हाँ, मैं इनकी मिसेज। चलिए मुझे ये बताइए मैम। नहीं बिल्कुल, आप मुझे बताइए बाबा खाटू श्याम के बारे में हम जितना भी सुनते हैं, जितना भी हम पढ़ते हैं, धार्मिक ग्रंथों के बारे में पढ़ते हैं, उनकी जो वरदान है, उनके जो आशीर्वाद है, उनके बारे में पढ़ते हैं, आपकी आस्था कब से है? हमारी आस्था भी बहुत दिनों से इनके साथ साथ। हमने खाटू श्याम साक्षात चमत्कार हमारा तो खाटू बाबा की कृपा से हमको आगे बढ़ रहे हैं। इतना हमको ये बहुत बड़ा हमारे बाबा का आशीर्वाद है। और कोरोना काल में साक्षात चमत्कार भी देखा। हमारे बाबा का बहुत आशीर्वाद है, चमत्कार है। और हम तो ये बहुत ही हमको अच्छा लग रहा है कि हमारे गंगापुर सिटी में श्याम बाबा का मतलब भव्य मंदिर बन रहा है। मैम अपना नाम बताएं। बर्फी शर्मा। क्या नाम है? बर्फी शर्मा। बर्फी शर्मा। मैम मुझे बताइए आप वहाँ जाती हैं खाटू श्याम बाबा के? जाते ना। कितने टाइम से? हम 4 बार आए वहाँ। 4 बार आप जा करके आई हैं। आपको लगता है कि हाँ ये जो जिस तरीके से अब माहौल बना है ना, गंगापुर सिटी में मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो बाबा श्याम में आस्था रखते हैं, तो अब एक भव्य मंदिर यहाँ पर बन रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम सपने में पता नहीं था ऐसा मंदिर बनेगा। हमारी कॉलोनी यहाँ पे ही है, अगरवाल नगर है, इसके रहने वाले हैं। सपने पता नहीं था ऐसा मंदिर बना। श्याम बाबा का वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ ही श्याम बाबा आ जाएंगे। और दिन सुबह शाम अच्छी खूब दर्शन करते हैं, कीर्तन होता है और सब महिला एक साथ खूब आती है जाती है। अच्छा मैम आप भी आइए थोड़ा सा, अपना नाम बताएं। सुनीता देवी। सुनीता देवी। ओके सुनीता मैम मुझे बताइए आप वहाँ गई हैं कभी खाटू श्याम जी? हाँ पहली बार गई थी। कब, कितने टाइम पहले गई थी? अभी 10 रोज पहले।
अच्छा एक बात मुझे बताइए, महिलाओं की ज्यादा धार्मिक आस्था रहती है ना, व्रत तीज त्योहार सारे जो करने होता है ना वो सारे महिलाएं करती हैं। आपको लगता है कि आस्था है, धर्म है, ये एक ऐसी चीज है जो वाकई में सनातन आदिकाल से हमारे साथ में जुड़ी हुई है और इन चीजों का चमत्कार भी होता है? हाँ होता है ना, होता है। हाँ देखा है ना, देखा है, आपने महसूस भी किया वो महसूस भी चीजें। किया है। अब बाबा का भव्य मंदिर जो है वो यहाँ पर बन रहा है, तो आपको क्या लग रहा है, कितने टाइम से आप यहाँ आती हैं? मुझे साल भर हो गई, या जब से स्थापना हुई है बाबा की, जब से आ रहे सुबह हैं। शाम रोज आती हैं? सुबह शाम रोज आते रोज आती हैं? डेली कीर्तन होते हैं हाँ। 10 बजे तक, और यहाँ पे सब मतलब बहुत आरती अच्छा, संध्या, एक आत्मिक शांति भी मिलती है यहाँ करके, सुकून भी मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। बहुत सुकून मिलता है। देखिए वो कहते हैं कि स्वार्थ अपनी जगह है ना, कुछ ना कुछ आप और हम ईश्वर से मांगने जरूर जाते हैं, साहब मेरे को ये दे दो, मेरे को वो दे दो, मेरा बेटा पास हो जाए, इसकी नौकरी लग जाए, बेटे को बहू मिल जाए, ये बहुत सारी हमारी ख्वाहिशें रहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आस्था सबसे बड़ी है। आपका भरोसा होना चाहिए, तो भगवान चाहे कोई भी हो, किसी भी स्वरूप में हो, वो आपको कोई ना कोई चीज जरूर देता है, उसका फल भी आपको जरूर मिलता है। अच्छा, अभी मैं मोदी सर आपसे जानना चाहूंगा, सुरेश जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, मुझे ये बताइए इस पूरे भव्य स्वरूप को बनने में इसकी शुरुआत हुई कहां से? और सबसे बड़ी बात जो हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत में कही, मैंने जो मंदिर देखा था निवाई से आगे बनस्थली से पहले, जो भगवान देवनारायण का जो मंदिर था, उसका मैंने आपको बताया। अगर ये जो कुशालगढ़ लेक परियोजना है, चारों तरफ इसके पानी है, या बोटिंग चले, फैमिली रिसोर्ट ये बन जाए, लोग यहाँ आए, लाइटिंग हो जाए, ग्रीनरी ये बन जाए, तो आपको लगता है कि एक अलग ही चीज निकल करके सामने आएगी? बिल्कुल अलग निकल के सामने आएगी ये सारी चीजें, और आने वाले टाइम में ये बहुत भव्य मंदिर बनेगा। और यहाँ लोगों की आस्था बहुत अच्छी जुड़ी हुई है। करीबन 1 साल से आरती में भी शाम के टाइम 250 से 300 लोग इकट्ठे होते हैं पर डे। ठीक है। सुबह से शाम तक 1000 आदमी दर्शन करते हैं श्याम बाबा के यहाँ। अभी हमने एक श्याम बाबा का एक वैसे मूर्ति रख रखी है जीर्णोद्धार के लिए, जो पहले ये मंदिर था यहाँ, उसका हम जीर्णोद्धार कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, जो वो प्राण प्रतिष्ठा आप करोगे तो वो मूर्ति अलग है? अलग मूर्ति है वो मूर्ति, उसमें गणेश जी, हनुमान जी और श्याम बाबा 3 मूर्ति है। वो 5 तारीख को यहाँ विराजमान होंगे, स्थानीय देवता विराजमान होंगे। अच्छा मुझे एक बात बताइए सुरेश सर, जब इसकी परिकल्पना आप लोगों ने की थी तो आपको लगा था कि यार इसको बनाने में कितना पैसा लगेगा, और शुरुआत कैसे हुई, और अब आप अगर देख रहे हो तो इसका लक्ष्य क्या मानते हो आप कि इसमें इतना पैसा तो लग जाएगा साहब? इसके दरबार में पैसे की कोई कमी नहीं है, जितना मांगो इतना पैसा आता है। और शायद आने वाले टाइम में पैसा खूब आएगा और खूब भव्य मंदिर बनेगा, अच्छा मंदिर बनेगा। अच्छा, इसकी टोटल लागत आप कितनी मानते हैं? इसकी लागत का कोई ठिकाना नहीं है, 7 करोड़ की लागत हम मान रहे हैं इसकी, कम से कम 7 करोड़ रुपए में, है ना, कंप्लीट ये पूरा जगमग हो जाएगा, मतलब हर तरीके से। अभी तक कितना लग चुका है और इसका कितना निर्माण हो चुका है? अब तक करीबन इसमें 2 करोड़ से ऊपर लग चुका है। अच्छा, और निर्माण काफी हो चुका है। फिलहाल हम 5 तारीख को स्थापना कर रहे हैं, उसके बाद आगे चलता रहेगा मंदिर का काम, कभी रुकता नहीं है। जब तक चलेगा, जब तक ये जैसा चाहेगा ऐसे चलता रहेगा मंदिर का काम। अच्छा एक चीज और है, बहुत सारे दर्शकों ने हमारे नोट किया होगा, गुजरात में और दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर है, उसका एक भव्य स्वरूप है, और उसके चारों तरफ की भी अगर आप हरियाली देखेंगे, उसके चारों तरफ का भी आप वातावरण देखेंगे, लगभग वैसा ही वातावरण आपको यहाँ खाटू श्याम मंदिर में देखने को मिलेगा, जब कुशाल लेक परियोजना ये है ना, ये अगर अपने अस्तित्व में और मूल स्वरूप में आ जाए। अच्छा सुरेश सर, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, राजनीति की भेंट चढ़ गई कुशाल लेक परियोजना, है ना, पूर्व विधायक थे मान सिंह जी, जब उन्होंने इस योजना को वो किया था, उसके बाद वर्तमान विधायक ने इसको लेकर के 1 रुपया भी खर्च नहीं किया और ये यथावत पड़ी है। आप मुझे बताइए, अभी बजट में घोषणा हुई थी सिटी पार्क के लिए 40 करोड़ रुपए की, अगर उसका आधा पैसा भी कुशालगढ़ लेक परियोजना में लग जाए, तो आपको नहीं लगता कि ये मंदिर जो है ये शायद भरतपुर संभाग का सबसे अलग रूप निखर करके आएगा? अजय जी, मैं आपको बात बता दूं, हमें ये राजनीतिक उससे कोई लेना देना नहीं। नहीं मोदी सर, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आप ना सिर्फ एक धार्मिक प्रवृत्ति से सोचें, एक आम नागरिक के नाते भी हम सोच सकते हैं, हम इस शहर के सिटीजन भी हैं, कि अगर वो अस्तित्व में आ जाए तो इसका एक अलग स्वरूप निकल के आएगा। नहीं, अस्तित्व में आना चाहिए, और अस्तित्व में आएगा जब तो आप नजारा अलग ही देखेंगे। लेकिन जब श्याम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा अजय जी, जिस दिन भी नजारा बहुत अच्छा ही होगा। और आप देख रहे हैं यहाँ कितना गंदी रहती थी, सीमेंटेड सड़क बन गई, पानी की पाइपलाइन बिछ गई, लाइटों की आप पोजीशन देख रहे हैं, इंटरलॉकिंग का काम हो रहा है, तो काम सारे सही हो रहे हैं। सभी श्याम भक्तों को, जो आप पैसे की बात कर रहे थे ना, तो श्याम बाबा के आगे तो झोली पसारने की जरूरत रहती है, पैसे की कोई कमी आती नहीं है कभी जिंदगी में, हमने देखी नहीं। मुझे तो आज 18-19 साल हो गए, हमने तो अगर आज हम गौशाला भी चला रहे हैं श्याम परिवार की, जहाँ 1.5 लाख रुपए हर महीने का खर्चा है, लेकिन पता नहीं बाबा कहाँ से भेज देता है। हम कभी बाजार में मांगने नहीं निकले,
गौशाला के लिए पैसे भी। तो ये मंदिर का काम है, यहाँ तो देने वालों की लेन लग रही है। करो आप तो काम, कहते हैं वो हारे का सारा बाबा लगदातार का नाम से फेमस है साहब, ये तो पैसे कहीं कमी नहीं है। अभी बाबा विराजमान हुए नहीं है, उससे पहले लोगों के काम सिद्ध होने लग गए। मन से कोई अर्जी लगाता है या तो 100% उसके काम सिद्ध होते हैं। ये जो आप भीड़ का सैलाब देख रहे हैं ना अजय जी, ये इसी आस्था का है कि 100% काम सिद्ध हो रहे हैं। जो अर्जी लगा रहा मन से उसके 100% हारे का सहारा क्यों कहते हैं? निराश, हताश जो लोग जाते हैं उनकी आरजू पूरी होती है, क्यों कहते हैं हारे का सहारा? हारे का सहारा वो है ही बाबा, हारे का सहारा। अच्छा। जो सब तरह से हार जाता है उसके शरण में जाके बैठो, वो 100% उसके काम सिद्ध करेगा। अच्छा, पिछले कुछ सालों में हमारे गंगापुर में तो ये माहौल ऐसा बना है बाबा खाटू श्याम का, आप देखो अब तो हर कोई तो एक तो बस यात्रा लेकर के वहां जा रहा है ना, और हजारों लोग हर महीने जाते हैं यात्रा को लेकर के। तो क्या वो जो चीज चल रही है, वो जो आस्था है, वो क्या कारण है उसके पीछे? कोई आस्था, उसका काम लोगों के सिद्ध हो रहे हैं, जो मांगा वही मिल रहा है, तो लोग धीरे धीरे जुड़ते ही हैं। और जुड़ने के हिसाब से कम महीने के मेरे हिसाब से कम 20 लाख लोग खाटू श्याम जी जाते हैं। हाँ बिल्कुल, कम से कम 20 लाख दर्शन करते हैं। उसी का उद्देश्य है कि हम चलो बाबा श्याम का मंदिर तैयार हो जाए। कब तक इसका निर्माण कंप्लीट करवा देंगे? देखो मंदिर का काम कभी भी राजा जी निर्माण नहीं होता, ये तो बाबा की लेकिन एक भव्य स्वरूप हम एक अनुमान लगा 5 तारीख से ही चालू हो जाएगा काम। 5 तारीख से आप देखना, अभी दिन रात काम चल रहे हैं यहाँ पर। 5 तारीख को बाबा का प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा, उसके बाद काम चलता ही रहेगा, काम रुकेगा नहीं इसका। नहीं, अभी जैसे रंगाई, पुताई, फिनिशिंग और बहुत सारे काम रह रहे हैं, तो अभी ये चलते रहेंगे, चलता रहेगा बिल्कुल लगातार। काम रुकेगा नहीं, मंदिर और भी अच्छे उसमें आएगा स्वरूप में। जब तक देखो कब तक काम चले, ये जब तक चाहे तब तक काम चलेगा, हो सकता है काम रुके नहीं। अच्छा, इसके अलावा भी आपकी समिति ने कुछ ऐसा सोचा है कि भाई मंदिर का निर्माण हो जाएगा, ठीक है, लोग आने जाने लग जाएंगे, उसके बाद इसका स्वरूप और कैसा होगा, और इसमें और हम आगे नया क्या कर सकते हैं? कभी कुछ आगे नया कुछ ये है कि हम मेला भी लगाने के चक्कर में है यहाँ। फागुन का बाबा खाटू श्याम का 15 दिन का मेले के भी उसमें लगे हुए हैं कि बाबा श्याम का भव्य मेला भरे यहाँ, गंगापुर में अच्छा नाम हो, ये उससे लगातार प्रयास हम कर रहे हैं। अब आने वाले टाइम में देखो, अब एक चीज है, वो आप कह रहे थे, और राजनीति से परे हट करके मैं पूछ रहा हूँ, गंगापुर अब जिला बन गया। हमारे पास में देखो रणथंभौर है, वो चला गया। त्रिनेत्र गणेश जी का मेला भरता था, वो भी चला गया। महावीर जी हमारे पास है ही नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में ये एक बहुत बड़े पर्यटन स्थल के रूप में या धार्मिक आस्था के केंद्र में रूप में आ सकता है पटल पर? मैं अजय जी आपको बता दूं, ये आस्था का इतना अच्छा केंद्र होगा कि आसपास के इलाके से नहीं, दूर दराज के लोग भी यहाँ श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए आएंगे। जिस दिन बाबा का मंदिर कंप्लीट हो जाएगा ना, हमारे तो अरमान है ये, लेकिन बाबा भी इस चीज में पूरा हुआ लगा हुआ हमारे सहयोग करने में। हमें न पैसे की कमी आ रही है, न मतलब लोगों का तन मन धन तीनों चीज हमें खूब मिल रहे हैं, और बाबा का निरंतर कार्य चालू है। और मैं आपसे कह रहा हूँ कुछ ही सालों में ये बाबा इतने तगड़े विराज रूप में हो जाएंगे कि आसपास की जनता जैसे खाटू श्याम जाती है ना, तो आसपास की पब्लिक गंगापुर सिटी में दर्शन करने के लिए आएगी। अच्छा, आपके पास इसका कोई डायग्राम है, जो ऐसा कोई नक्शा जो आपने बना रखा हो कि जब ये पूरा अस्तित्व में आएगा तो इसका स्वरूप कैसा होगा, तो वो मुझे आप थोड़ा सा दिखाने का? हमारे श्याम मंदिर के कमेटी के जो व्यवस्थापक है उनके पास है। अच्छा, क्योंकि हमारा काम जो रहता है आरती का रहता है, हम शाम को 7:30 बजे वो है, हम और चीजों की छोटी मोटी व्यवस्था हम देखते हैं, बाकी की सारी व्यवस्था काम जो हमारे मंदिर कमेटी के सदस्य हैं वो संभालते हैं। ठीक है। हाँ। अच्छा, अभी यहाँ परमानेंट जो कर्मचारी हैं, आगे की जो व्यवस्थाएं हैं, उनकी देखभाल के लिए एक कमेटी आपने लोगों ने बना रखी? हाँ, श्याम मंदिर कमेटी बना रखी है ना। श्याम मंदिर कमेटी है, वही सब काम संभालती है, पूरा काम संभालती है, सारा काम वही संभाल रही है। और महिलाओं की और पुरुषों की तमाम जो आस्था है ना, वो जुड़ी हुई है, सब बराबर संख्या में। बिल्कुल बराबर संख्या हमारे, खूब अच्छा आनंद लेते हैं। भजन होते हैं, रात को 10 बजे तक भजन चलते हैं यहाँ। अच्छा, कोई स्पेशल डे रहता है क्या, शनिवार या मंगलवार ऐसा कुछ? देखो शनिवार और मंगलवार को यहाँ कम से कम आरती के टाइम मेरे साथ 500 से 700 पब्लिक का दर्शन करने के लिए आती है। और जो है हनुमान जी का जो है पाठ होता है, सामूहिक सब लोग मिलकर 5 बजे तक भजन संध्या चलती है, भजन चलते हैं यहाँ पर। चलिए, तो एक बार आप मुझे वो 1 तारीख से और 5 तारीख तक का जो आपका कार्यक्रम है वो आप बता दें, ताकि सारे दर्शकों तक वो पहुंच सके और उन लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके कि 1 तारीख से 5 तारीख तक हमारा क्या प्रोग्राम रहेगा। देखो, मैं पत्रकार महोदय आपको बता दूं कि 26 तारीख को यहाँ से हमारे आदमी बाबा का शीश और जोत लेने के लिए जा रहे हैं। 27 तारीख को वहां से इन सब चीजों का निर्माण कहाँ पर करवाया आप लोगों ने? जैसे मूर्तियों का निर्माण है, तो 27 तारीख को वहां से पैदल बाबा की जोत और शीश आ रहा है,
जो 29 तारीख को गंगापुर सिटी में प्रवेश करेगा। 29 तारीख को 11 बजे भजनाश्रम से डीजे बैंड बाजों के साथ हम लाके उनको और विश्वकर्मा जी के मंदिर में स्थापित करेंगे। 1 तारीख को सुबह 8 बजे कलश यात्रा का आयोजन होगा, जो बाजार के मुख्य मार्गों से होती हुई कलश यात्रा यहाँ प्रांगण में आएगी। 1 से 3 तारीख को शाम को 7 बजे भक्तमाल कथा चलेगी। वृंदावन के गोविंद जी आ रहे हैं महाराज जी, वो भक्तमाल कथा करेंगे। 4 तारीख को 2 बजे ध्वजा पद यात्रा बाबा का भ्रमण रहेगा और उसी दिन शाम को 7 बजे से विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया है। 5 तारीख को सुबह बाबा का प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और दिन के 2 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। मेरा गंगापुर सिटी की सभी आम सर्व समाज कोई भी हो, सभी आम जनता, सभी समाज के लोगों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर धर्म लाभ लेवे। और भंडारे में कोई संख्या निश्चित नहीं है, संख्या निश्चित नहीं है, सबों को मतलब आमंत्रित है, सब पधारें। और एक सबसे बड़ी बात आपको ये बताऊं, गंगापुर सिटी के अंदर जो श्याम जगत की सबसे बड़ी हस्ती, जिसको कभी हम ये भी नहीं मतलब बहुत लोग नहीं जानते, तो उनका प्रवेश यहाँ हो रहा है। नंदू जी संत है महाराज, जो बिल्कुल बाबा श्याम से रूबरू वो है, वो यह गंगापुर में पधार रहे हैं। उनके श्याम जगत की सबसे बड़ी हस्ती है वो, जिनको कल्पना भी की जा सकती, वो गंगापुर आएंगे, वो गंगापुर सिटी आ रहे हैं। चलिए, कुल मिलाकर के ये है कि आज यहाँ से लाइव दिखाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि धर्म आस्था से जुड़े लोगों तक ये तमाम खबरें पहुंच सके। और मेरे ख्याल से इस तरह का जो मंदिर है, ये जो स्वरूप है, ये आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है कि आने वाले दिनों में जब ये पूरा मंदिर बन जाएगा तब ये इसका भव्य स्वरूप होगा और ये इसी तरीके से अस्तित्व में निकल करके सामने आएगा और इसी तरह का एक जो खाटू श्याम बाबा का मंदिर है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। उम्मीद यही करते हैं, आस्था अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है, लेकिन जाते जाते फिर एक बात कहूंगा मैं आपसे कि अगर कुशालगढ़ लेक परियोजना का निर्माण पूरा हो जाए और विधायक महोदय अगर हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो मैं कह रहा हूं सर, शुरुआत भी आपने की थी, योगदान भी आपने भव्य रूप से दिया था इसको और दिल से आप इस खाटू श्याम मंदिर से जुड़े हैं, तो एक निवेदन मेरा इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट में जो 40 करोड़ रुपए के सिटी पार्क का अनाउंसमेंट किया था, घोषणा की थी, सर प्लीज बिना किसी राजनीति के, बिना किसी पक्षपात के उसका आधा पैसा भी अगर आप कुशालगढ़ लेक परियोजना में लगा देंगे तो मैं ये कह रहा हूं ये खाटू श्याम जी का जो मंदिर है ना, ये आस्था का इतना बड़ा केंद्र बन जाएगा कि गंगापुर सिटी जिले की अपनी एक पहचान बन जाएगी। तो बस इतना सा जरूर आप कर दें बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के। और मैं चाहूंगा कि एक बार हमारे जो कैमरामैन है वो जो भजन संध्या इस समय चल रही है, कितने सारे महिला और पुरुष यहाँ रोज आते हैं, इसी तरह रात को 10 बजे तक इस तरह की भजन संध्या यहाँ चलती है, आस्था का एक बड़ा केंद्र यहाँ पर बनता जा रहा है। तो आप लोग शेयर भी करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एक अहम जानकारी जो है वो हम लाइव के माध्यम से पहुंचा पाए। और आप देख सकते हैं कि अभी केवल यहाँ पर सिर्फ बाबा की एक प्रतिमा रखी है, जिसी की उसकी ही जो है पूजा होती है, उसी का भजन पूजन होता है और बहुत जल्दी भव्य स्वरूप में एक बड़ी मूर्ति जो है उसकी प्राण प्रतिष्ठा जो है 1 तारीख से और 5 तारीख तक के बीच में यहाँ पर की जाएगी। तो उम्मीद यही करते हैं कि गंगापुर सिटी का एक बड़ा पर्यटन स्थलीय बनेगा, लेकिन साथ ही साथ हमारी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप जल्द से जल्द, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो चाहे राजनेता हो, कि आप जल्द से जल्द कुशालगढ़ लेक परियोजना जो है इसका काम अगर आप पूरा करवा देते हैं तो एक भव्य स्वरूप जो भगवान खाटू श्याम का मंदिर है उसका निकल करके सामने आ सकता है। और एक बार निर्माणाधीन जो हमारा मंदिर है, जो बहुत कुछ अब अस्तित्व में आ चुका है, उसकी भी जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि अभी स्थिति क्या है इस मंदिर की और कितना काम इसका हो चुका है, कितना काम इसका और होना बाकी है, वो भी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूं। और आप देखिए कि लगभग 2 मंजिल जो है वो इसकी कंप्लीट हो चुकी है और काम बहुत तेजी से यहाँ चल रहा है। और आप देखिए बड़े जो गुंबद हैं वो बनना शुरू हो गए हैं और जो इसके ऊपर की जो मेहराब है उनका निर्माण अंतिम दौर पर इस समय चल रहा है। और जो यहाँ से आपको नजर आ रहा है वो एक ऐसा भव्य स्वरूप नजर आ रहा है जो खाटू श्याम बाबा का मंदिर जो है वो जब अस्तित्व में आएगा तो वो आप लोगों को एक अलग से रूप निखर करके सामने आएगा, जो अलग ही स्वरूप में आपको दिखाई देगा।
बस उम्मीद यही है और प्रार्थना भी हमारी यही है कि बस इतना करें आप कि अब इसमें और जो आसपास का निर्माण है उसको गति प्रदान करने का काम जरूर करें, चाहे वो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे भक्त हैं, चाहे श्रद्धालु हैं। उम्मीद करता हूं आज का ये लाइव आपको पसंद आया होगा। मुझे मालूम है शनिवार है, चर्चा में प्रोग्राम हम करते हैं, कोई ना कोई मुद्दा छेड़ते हैं और आप लोगों के राय जानते हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं ये दिखाना भी बहुत जरूरी था कि गंगापुर अब बदल रहा है, गंगापुर की फिजा बदल रही है। बस कहीं ना कहीं हमें सोच और मानसिकता बदलनी पड़ेगी। और एक बात और कहूंगा फिर विधायक महोदय से, सर शुरुआत आपने की थी, बहुत बड़ी पहल आपने की थी, तो इतना जरूर करना कि इस कुशालगढ़ लेक परियोजना जो है ना इसका निर्माण करवा दो सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे नए मुद्दों के साथ में और नई खबरों के साथ। दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 8104172612।